नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी जीके और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। अगर यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में तो दोस्तों आपको उनके आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जिसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जलदीप योजना मध्य प्रदेश में किस जलाशय से शुरू हुई? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जलदीप योजना जो है मध्य प्रदेश के किस जलाशय से शुरू हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो याद रखिएगा, इंदिरा सागर। ठीक है, इंदिरा सागर जलाशय से शुरू हुई थी जलदीप योजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रट के जाइएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रहेगा आपको, इंदिरा सागर जलाशय से शुरू हुई थी जलदीप योजना मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि। ठीक है, अब आपको बताना दोस्तों कि जो तेज हवा वाली जो रात होती है, ठीक है, जिन रात्रि में तेज हवाएं चलती है वो उन रात्रियों में ओस नहीं बनती है। ठीक है, क्योंकि इसका कारण बताना है दोस्तों। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर होती है दोस्तों वो तेज हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से ओस नहीं बनती है तेज हवा वाली रात्रियों में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। याद रख के जाइएगा दोस्तों, एग्जाम में मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, आपको सीहोर जिला नाम याद रखना है। ठीक है, सीहोर जिले में उपस्थित है रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? दी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको काफ़ी टाइम एग्जाम में देखने को मिलेगा। आणविक संचलन के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, या क्या कहलाता है दोस्तों? वो संवहन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण संवहन कहलाता है। ठीक है, साइंस में यही क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं। हर एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मंडीद्वीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? अब आपको बताना दोस्तों कि मंडीद्वीप औद्योगिक क्षेत्र जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। काफ़ी बार मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, मंडीद्वीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। साइंस में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा इसको तो। ठीक है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ रट्टा मारने, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर जो रहता है दोस्तों, इसका जो प्रतिरोध है वो अनंत होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, बहुत से स्टूडेंट जो है वो शून्य लगा के आ जाते हैं या तो एक लगा के आ जाते हैं। आपको याद रखना है अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है दोस्तों, बट ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, और हमारा काम यही है दोस्तों, आपके सामने हर एक ऐसे प्रश्न को लेकर आना जो एग्जाम में पूछे जाते हों। ठीक है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस सभी को पता है दोस्तों 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 1 नवंबर। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। ठीक है, आपने सभी ने दोस्तों ये क्वेश्चन भी देखा हुआ एग्जाम में काफ़ी बार कि भाप से जो है वो हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो भाप में है, ठीक है, भाप में जो होती है दोस्तों गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण दोस्तों उबलती जल की अपेक्षा जो है भाप से जो हाथ है वो अधिक जलता है। ठीक है, याद रखिएगा, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इस कारण से होता है ऐसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रख के जाइए एग्जाम में। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 60 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों कि, ठीक है ना, आपने सभी ने पढ़ा है यह नियम कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपतित किरण जो है वो 60 डिग्री का कोण बना रही है तो जो परावर्तन कोण होगा दोस्तों वो भी कितने डिग्री का होगा? आपका 60 डिग्री का। जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए दोस्तों, विदर्भ को मिला दिया गया था।
ठीक है, महाराष्ट्र में मिला दिया गया था 1956 में, जो कि पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, फिर उसे महाराष्ट्र के अंतर्गत कर दिया गया था 1956 में। ठीक है, नाम याद रखिएगा विदर्भ। सूर्य ग्रहण होता है जब, देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं, तो आपको बिल्कुल रट के जाना है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण होता है जब, ठीक है, याद रखिएगा चंद्रमा, ठीक है, जो चंद्रमा है दोस्तों, मून जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब क्या होता है आपका सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, अब आपको बताना दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश या 2 यूनिट धनावेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा 1 यूनिट ऋणावेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उज्जैन महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एमपी जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी टाइम देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल रट के जाइएगा दोस्तों, ये है आपका शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के बाहर का नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। ठीक है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, आपको बताना है जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं दोस्तों, वो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा समस्थानिक। मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय कहाँ पर स्थित है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखना है आपको ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। एक भारी नाभिक के दो हल्के, ठीक है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सभी को पता दोस्तों, इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। एक भारी नाभिक जो है अगर वो दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। आपको परिभाषा से ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम जो है दोस्तों ये पारित हुआ था आपका सन 1995 में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं बिल्कुल, और आपको याद रखना होता है। ठीक है ना, चलिए दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा था दोस्तों कि एक भारी नाभिक को टूटकर, ठीक है, दो नाभिकों में विभाजित होने की क्रिया को हमने नाभिकीय विखंडन देखा था। अब यहाँ दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो दोस्तों इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा परमाणु बम का जो सिद्धांत है ये आधारित है आपका नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है ना, याद रखिएगा काफ़ी बार एग्जाम में साइंस के अंतर्गत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखिएगा। 19 नवंबर सन 1985 को अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रख के जाइएगा, 19 नवंबर 1985। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है आपको, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। अब आपको बताना दोस्तों कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें तीनों ही उत्सर्जित करता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बघेली भाषा कहाँ बोली जाती है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, रीवा, सतना, सीधी, उपयुक्त सभी। दोस्तों बघेली भाषा जो है वो रीवा, सतना और सीधी
ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा, सतना और सीधी तीनों ही जगह पर बोली जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, उपयुक्त सभी जगह पर। ठीक है, जो आपको 3 स्थान दिए गए हैं, 3 जगह दी गई है, रीवा, सतना, सीधी, इन दिए गए ऑप्शन में से इन सभी में बघेली भाषा बोली जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ठीक है, सभी को पता है दोस्तों कि जो कोबाल्ट 60 होता है, ठीक है, कोबाल्ट 60 जो होता है दोस्तों, वो आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। प्रतिरोध का मात्रक होता है, आपको रेजिस्टेंस का बताना दोस्तों कि मात्रक क्या होता है। सभी को पता दोस्तों कि प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा ओम। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख के जाइएगा। मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जो गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, वो है आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को गोंडवाना क्षेत्र कहते हैं या गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है ना। नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में जिसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, वो याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है आपको, और काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। आपको याद रख के जाना है कि नाभिकीय रिएक्टरों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, याद रखिएगा, नियंत्रित विखंडन आपको याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम के लिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है? सभी को पता है दोस्तों कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जो आदिवासी आबादी है वो सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक होता है, आपको दिए गए ऑप्शन में से बताना दोस्तों कि विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? सभी को पता है दोस्तों कि अगर भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का भाग है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग है दोस्तों, वो किस रूप में किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो मंदक के रूप में किया जाता है भारी जल का प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग है वो मंदक के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। आपको नाम पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा दोस्तों, डॉक्टर हरीश सिंह गौर। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर हरीश सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वो किसका निष्कर्ष है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत का निष्कर्ष है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वो सापेक्षता के, याद रखिएगा, विशिष्ट सिद्धांत का निष्कर्ष है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रख के जाइएगा, वर्ष 1946 में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों, मरकरी या पारा। ठीक है, पारा जो है दोस्तों वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देश में मध्य प्रदेश किन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि देश में मध्य प्रदेश जो है दोस्तों वो तांबा एवं हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस कपूर से
कपूरवास बनने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो ठोस कपूर होता है उसकी जो कपूर वाष्प बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया या प्रक्रिया। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसकी अवधारणा की पुष्टि करता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है वो किसकी अवधारणा की पुष्टि करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, याद रखे जाएगा एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है दोस्तों प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग है। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि तरंग जो होती है दोस्तों वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रकाश तरंग पूछा गया इसलिए अनुप्रस्थ तरंग आपका आंसर हो जाएगा। एल किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आपको पता है ये एल नहीं है दोस्तों, यहाँ गलती से लिखा गया है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई जो छड़ होती है दोस्तों वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। याद रखिएगा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, घरों में जो पंखे और बल्ब लगे होते हैं दोस्तों वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा समांतर क्रम में। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपकी आगामी एग्जाम से रिलेटेड। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाए तो इनके आंसर आपको बनना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।